राधे राधे। 3 दिन की छुट्टी थी। आज फिर से पाठशाला प्रारंभ हो रही है। आज आपको आत्मा की बात बताऊंगा। शरीर जैसे नष्ट होता है ना, ऐसे आत्मा नष्ट नहीं होता। इसलिए शरीर को विनाशी कहा जाता है और आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। और शरीर नित्य नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। सबका शरीर छूट जाता है, मर जाता है। लेकिन शरीर तो अनित्य हुआ और आत्मा नित्य है। भूतकाल में था, वर्तमान में है, आगे भी रहेगा। इसलिए इसे आत्मा को नित्य कहा जाता है। ये शरीर के अंदर व्याप्त है, किंतु इतना सूक्ष्म है कि दिखलाई नहीं पड़ता है। ऐसा कहा गया है कि बाल के अगले हिस्से को, एक छोर को काटते काटते 1000 टुकड़ा बनाया जाए तो उसका एक टुकड़े से भी छोटा आत्मा का आकार माना जा सकता है। तो वो उसका मेजरमेंट नहीं हो सकता, नाप नहीं हो सकती। और वो भगवान का अंश कहा जाता है। वो व्यापक हो जाता है। वो न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। आत्मा आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा न तो स्त्री होता, न नपुंसक, न तो पुरुष। वो जिस शरीर में जाता है वैसा ही वो रूप धारण किए हुए दिखलाई पड़ने लग जाता है। और वो न किसी को मारता है, न मरता है। और वो चेतन होते हुए भी बिना शरीर के कोई क्रिया नहीं करता। राधे 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 राधे। राधे राधे। मैं आत्मा की बात तुमको बता रहा था। तो खास बात यह है कि ये आत्मा जो है कभी पैदा ही नहीं हुआ और इसलिए कभी मरता नहीं। और जो पैदा होता है वो मर जाता है। तो पैदा तो शरीर होता है, आत्मा तो पैदा नहीं होता। और शरीर जो है वो दुखी होता है, सुखी होता है। आत्मा दुखी सुखी नहीं होती। मन के संयोग से वो अपना अनुभव सही ढंग से न करने के कारण सुखी दुखी होता है। और एक बात ये भी है कि जो इस आत्मा को समझता है कि मर जाता है या मार देता है, वो नहीं सही जानता। उसका ज्ञान गलत होता है। क्योंकि ये तो न मारता है न मरता है। और ये भी बात है कि ये एक वस्त्र समझो, जैसे वस्त्र पहनो और पुराना हो जाए तो उसको फेंक दो या निकाल दो, दूसरा पहन दो। तो जो पहनता है वो आत्मा है, और जो पहना जाता है वस्त्र, वो वस्त्र की तरह से शरीर है। तो शरीर को आत्मा पहन लेता है
और फिर उसी को छोड़ करके दूसरा शरीर पहन लेता है। पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनना, ये शरीर पुराना त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करना। श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं बतला रहा था कि आत्मा जो न स्त्री है, न पुरुष, न नपुंसक है, वो शरीर को ऐसे धारण करता है जैसे कोई व्यक्ति कपड़े पहन ले, और फिर समय आने पर उसको छोड़ देता है, कपड़ा जैसे उतार देते हैं ऐसे। अब वो बात समझनी है कि समय आने का क्या मतलब हुआ। समय आने का मतलब ये हुआ कि उसको कपड़े को धारण करने का एक प्रारब्ध, अर्थात देह धारण करने का प्रारब्ध, वो प्रारब्ध पूरा होते ही उसको छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ कोई ये नहीं कर सकता है कि हमारा प्रारब्ध तो 100 साल के बाद ही होना चाहिए पूरा, नहीं, वो उसके पिछले कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। तो किसी का बचपन में ही प्रारब्ध पूरा होगा, किसी का जवानी में, किसी का बुढ़ापे में। लेकिन जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, अर्थात मैं न शरीर हूं न शरीर मेरा है, कुछ दिन के लिए ये मुझे टिकने की जगह दी गई, फिर हमको आगे यात्रा करनी है। शरीर जैसे बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, ऐसे एक दिन मर भी जाता है। और आत्मा कुछ दिन के लिए वहां टिकती है, फिर उसकी यात्रा आगे चालू हो जाती है। तो जैसे छोटा बच्चा हो, बहुत छोटा बच्चा, तो उसको कपड़ा पहनाया जाए तब रोता है, निकाला जाए तब रोता है। तो कपड़ा पहनाना भी उसको दुखदाई, निकालना भी दुखदाई। लेकिन जब वही बच्चा समझदार हो जाता है, तब न कपड़ा पहनाने पर होता है, न निकालने पर होता है, बल्कि कभी कभी हंस हंस करके वो बताता है कि हमको ये कपड़ा चाहिए, हमको ऐसा चमकीला चाहिए, इस रंग का चाहिए। तो यहाँ तक कि वो खुद भी निकालने को तैयार हो जाता है कपड़ा, और दूसरा पहनने को तैयार हो जाता है। तो समझदार बच्चे की बात है। तो अज्ञानी बच्चा बहुत छोटा गोद का रोता है। तो ऐसे ही आत्मज्ञान से विहीन जो होता है, वो शरीर के छीनने के भय से और शरीर छीनने में रोता है। और जिसका ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो वो देह के छूटने का भय नहीं करता, मरने का अर्थात भय नहीं करता, और मरते टाइम भी नहीं घबराता। वो जानता है कि आगे दूसरा कपड़ा मिलने वाला है, अब ये कपड़ा निकाला जा रहा है, दूसरा कपड़ा मिलेगा, इसलिए वो नहीं घबराता। लेकिन तुम तो इन प्रारब्ध के बंधनों से मुक्त हो। तुम तो दूसरों को कपड़े पहनाते हो, उतारते हो, तुम्हारे लिए तो ये विधान है नहीं। तुम तो सदा एक जैसे रहते हो, कोई कपड़ा न पहनना न उतारना, तुम सदा एक रस हो, इच्छानुसार लीला करते हो, और तुमको कोई बंधन नहीं, न तुम्हारा कोई प्रारब्ध है। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। आत्मा का धर्म और शरीर का धर्म।
ये दो प्रकार के धर्म हुआ। आत्मा का धर्म क्या है? अविनाशीपन को समझकर निश्चिंत हो करके सदा एक रस में रहने वाला हूँ। भूतकाल में अनंत काल तक था, वर्तमान में हूँ, आगे अनंत काल तक रहूंगा, कोई नाश कभी नहीं हो सकता। ये सोच करके आनंद मग्न रहना, निश्चिंत रहना, निर्द्वंद रहना, ये आत्मा का धर्म। और शरीर का धर्म क्या है? शरीर पहले नहीं था और आज है, लेकिन आगे नहीं रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। शरीर पैदा हुआ था इसलिए वो उसकी मृत्यु निश्चित है। और आत्मा न पैदा हुआ था न मृत्यु होगी, सदा एक रस है। जो पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा ही क्यों? वो आत्मा। और शरीर पैदा हुआ था इसलिए मृत्यु निश्चित है, क्योंकि पैदा होने का नाश, पैदा होने वाले की मृत्यु निश्चित होती है। किंतु हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इस बात को समझना है। अच्छा, शरीर किसका छूटता है? जिसका पैदा हुआ। लेकिन तुम तो ऐसे हो जिसका शरीर और आत्मा अलग अलग होता ही नहीं। मनुष्यों का शरीर अलग होता, आत्मा अलग होता है। साथ साथ दोनों रह रहे हैं, किंतु देह छूट जाएगा और आत्मा फिर दूसरी जगह जाएगा। वो मनुष्य। किंतु तुम एक ही हो। जो शरीर और आत्मा अलग अलग मनुष्य में, तुम्हारे में आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है, दिव्य है। शरीर भी दिव्य है, आत्मा भी दिव्य है। इसलिए तुम सदा अविनाशी हो। आत्मा कह लो, देह कह लो, तुम्हारा दोनों एक ही है। श्री राधे। राधे राधे। आत्मज्ञान जो होता है ना, वो बहुत टेढ़ी खीर है, समझ में जल्दी नहीं आता है। कई लोग जो उसको ऐसे समझते हैं कि शरीर तो पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, अभी है, आगे नहीं रहेगा, और जो रहेगा वो आत्मा है। तो कई लोग इसको बड़े आश्चर्य से समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग इसको आश्चर्य से सुनते हैं, आश्चर्य से कोई लोग बताते हैं, लेकिन सुनने वाला, बताने वाला और समझने वाला हर आदमी इसको पूरा पूरा नहीं समझ पाता। क्यों ऐसा है? क्योंकि बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर क्यों है? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने वाला नहीं है, अति इंद्रिय है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनकी पहुंच आत्मा तक पूरी हो नहीं पाती। तो जब पहुंच नहीं हो पाती ना, तो आश्चर्य ही होता है सुनने वाले को, आश्चर्य होता है बताने वाले को कि जो चीज दिखलाई नहीं पा रहे वो बता रहे हैं। और टेढ़ी खीर मैंने क्यों कहा, अब ये भी थोड़ा समझ लो। कुछ
नेत्रहीन लोगों के पास खीर बहुत बढ़िया लाई गई। तो उन्होंने पूछा ये कैसा भोजन है, तो बड़ा मीठा है। खाने के बाद पूछा तो बताने वाले ने कहा ये खीर है, खीर खीर है। ये कैसी होती है? तो बताया कि बहुत सफेद सफेद होती है, एकदम उज्जवल सफेद सफेद होती है। तो पूछा नेत्रहीन जो था कि सफेद क्या होता है, क्योंकि वो जन्मांध था। तो जन्मांध था तो रंग कोई जानता ही नहीं था वो। ऐसे समझो आत्मा की बात हो रही है कि वो समझ में उसके आते नहीं। तो सूरदास जो था, सूर मतलब अंधा, वो बोला कि सफेद क्या होता है? अरे कबूतर नहीं तुम जानते हो, कबूतर जो होता है। ऐसे समझाने की कोशिश की जाती है आत्मज्ञान की बात। तो जन्मांध जो था बोला कबूतर क्या होता है? तो बताने वाला अपनी बुद्धि से बताया, अरे कबूतर होता है जिसकी लंबी सी गर्दन होती है, आगे चोंच झुकी हुई होती है, ऐसी टेढ़ी सी होती है चोंच गर्दन। तो जो नेत्रहीन था बोला देखो भाई अब तुम रुके रहो तो तुम्हारा हाथ देख करके हम समझे कैसे टेढ़ी होती। तो नेत्रहीन जो था उसने उसका बताने वाले का हाथ अपने स्पर्श करते हुए कहा अच्छा ऐसी टेढ़ी होती है खीर। वो बता रहा था कबूतर की गर्दन, कबूतर होता सफेद, ऐसे खीर होती सफेद, और कबूतर की ऐसी गर्दन टेढ़ी होती है। तो वो सुनने वाले ने समझा कि ऐसी टेढ़ी होती खीर। वो कबूतर का रंग बताया था खीर का, अब कबूतर गर्दन बताया तो उसने समझा ऐसी टेढ़ी होती खीर, बड़ी टेढ़ी खीर है। तो ऐसे ही पूरा बताना मुश्किल है, बताने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये ज्ञान अंदर से होता है, गुरु कृपा से होता है, भगवत कृपा से होता है। तुमको तो ये ज्ञान है, ऐसे ही तुम्हारा सुनने का मन है तो मैं सुना रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।